हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। जी हाँ, आज आप लोगों के लिए फिर से एक मोटिवेशन वीडियो लेकर कर रही हूँ और मेरा मकसद यही है कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर आपके लिए हमेशा कुछ ऐसी मोटिवेशन वीडियो लेकर कर रहा हूँ जिसे सुन कर के हमारी भारतीय महिला, हमारे समाज में रहने वाले लोग मोटिवेट हो और कभी ज़िंदगी से अपनी मुश्किलों से कभी हारे नहीं। मेरा हमेशा यही मकसद होता है जब भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर कर आती हूँ, ताकि हर एक भारतीय में रहने वाले नागरिक में इस वीडियो को सुने। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज की वीडियो कुछ ऐसी है जो आप सुनेंगे कि हर लड़की के भारत में 100% में से 95% लड़कियों के साथ में ये ऐसा होता है ही है। जी हाँ, बिल्कुल। आज आप लोगों को एक ऐसी ही महिला, दिल्ली में रहने वाली अलका नाम की महिला की आज आपको मेरी इस वीडियो में जर्नी सुनने के लिए मिलेंगी। इसके साथ में क्या-क्या हुआ वो आप खुद सुनेंगे तो खुद बोलेंगे कि ये क्या होता है महिलाओं के साथ में। जी हाँ, 6 महीने का पेट में बच्चा, हाथ में सिर्फ़ 4 रुपए और ससुराल वाले मना करते कि हम नहीं ले जाए, पियर वाले बोले हम नहीं ले जाए। एक ऐसी महिला की कहानी आज आप लोगों को मेरे इस वीडियो में सुनने के लिए मिलेगी। जी हाँ, अलका रहने वाली दिल्ली की, बिल्कुल मिडिल परिवार से ही थी, ज़्यादा ऐसे कोई धनवान वाली फैमिली नहीं थी। और हाँ, जैसे कि होता है कि बेटियों को लिमिट तक पढ़ाई करवा कर के, यानी कि 12वीं क्लास तक पढ़ाई करा के, और हर माँ को होता है कि अच्छे घर में लड़का देखे, अच्छा परिवार देखे और शादी कर दे। जी हाँ, अलका के साथ में भी ऐसा ही हुआ। अलका ने जैसे ही 12th क्लास पास करी और माँ-बाप ने यही सोचा कि अब अलका की भी शादी कर दी जाए, क्योंकि हमारे समाज में यही होता है कि लड़कियां बड़ी होती है और खा ज़्यादा से ज़्यादा अगर 12th क्लास भी पास कर लेती है तो उसके बाद में यही सोचा जाता है कि लड़की के लिए अब लड़का देखना स्टार्ट करें। पर कोई अगर माँ-बाप ये सोचे कि हम हमारी बेटियों को पैरों पे खड़ा करके और फिर अपनी बेटियों की शादी करें, तो आने जो शादी के बाद में जो समस्या आए उसका वो अच्छी तरीके से सामना कर सके, पर ये होता नहीं है, बहुत ही कम होता है। तो अलका की शादी 12वीं क्लास करने के बाद में अलका की शादी कर दी जाती है। अलका ने भी हर लड़की की तरह अपने ही सपने देखे थे कि मैं शादी करके जाऊँगी, मैं अपने परिवार में इस तरीके से रहूँगी, सबका ऐसा सम्मान करूँगी, ऐसे मिल-जुल कर रहूँगी। अलका कुछ अरमान लेकर के अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाती है तो अलका को सिर्फ़ यही बोल दिया जाता है कि लड़का नेवी के अंदर है, बहुत अच्छा खासा पढ़ा-लिखा है, बहुत ही ग्रेजुएशन है और मतलब नेवी के अंदर ऑफ़िसर है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो ऑफ़िसर होते हैं उन्होंने कितनी क्या पढ़ाई करी होती है। अलका को शादी से पहले यही बोल दिया जाता है। अलका भी खुश हो जाती है कि चलो मेरे किसी नेवी ऑफिसर से ही मेरी शादी होने जा रही है। खुद का घर का मकान है, खुद की घर की दुकान है, सब कुछ अलका को बता दिया जाता है और डिसाइड हो जाती है और अलका शादी करके अपने पति के घर जाती है। कुछ ही दिन बाद में अलका अलमारी की सफाई करती रहती है, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसमें ओनली लड़का सिर्फ 10th क्लास पास है और उसमें कोई कुछ नहीं है कि उसमें कोई ऑफिसर वगैरह कुछ नहीं है। ये तो अलका के ज़मीन में से पैर में से जैसे कोई ज़मीन खिसक गई हो कि ये ऐसा कैसे हुआ उसके साथ में। बहुत ज़्यादा वो दुखी होती है। फिर वो सोचती है कि मैं अपने माँ-बाप को बताऊँ या नहीं बताऊँ। ये हर एक लड़की सोचती है कि माँ-बाप को बताऊँगी तो माँ-बाप अब दुखी होंगे, माँ-बाप ऐसे होंगे। तो अलका ने भी ये बात छुपा ली और अलका ने भी ये बात अपने माँ-बाप को उस टाइम बोली नहीं, सहन करती गई और लड़का सारे दिन भर घर पे रहता। तो उसके सास-ससुर भी उसको सुनाते कि हम तेरा और तेरे पति का दोनों का ही बोझा ढोते हैं, तुम दोनों को ही हम तुम्हारा खर्चा हम कहाँ से उठाएँ? और बेटे को कम बोला जाता था क्योंकि बेटा था, पर बहू को बहुत ज़्यादा सुनाया जाता था कि तेरा पति तो कमाता नहीं है, तू भी कुछ नहीं कमाती है, तू भी इतनी पढ़ी-लिखी नहीं है। ऐसे करके अलका सहन करती जा रही थी, करती जा रही थी। फिर थोड़े दिन बाद होता है कि अलका को पिया छोड़ने जाते हैं। पिया जाकर के जब अलका वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रहने लगती है, तब अलका को ससुराल वालों की तरफ से कोई लेने नहीं आता है। तो उस अलका के पिताजी ही अलका को वापस ससुराल छोड़ने जाते हैं। अलका थोड़े टाइम बाद में प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी का नाम सुन कर के ससुराल वालों के जैसे कोई पैर में से ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि खर्चा अब बढ़ेगा। अब अलका को किसी न किसी बहाने घर पे छोड़ने की तैयारी की जा रही थी कि अलका को अब घर पे छोड़ दिया जाए, उसके मायके छोड़ दिया जाए कि खर्चा कौन उठाएगा। अलका ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर भी अलका को ज़बरदस्ती मायके छोड़ा जाता है। जब अलका
4 महीने बीतते हैं और 8वां महीना चलता है, तब अलका बोलती है कि पिताजी मुझे अपने ससुराल छोड़ कर कर आइए। जब अलका वापस ससुराल वालों के पास में जाकर के छोड़ कर कर आते हैं, तो अलका का चेहरा देख कर के खुद ससुराल वाले सोचने पड़ जाते हैं कि ये कहाँ आ गई, इसका तो खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। और वहाँ छोड़ कर के उसके पिताजी चले जाते हैं। उसके पति ने उनके साथ में उस टाइम थोड़ी मारपीट भी करी, फिर भी वो उस चीज़ को सहन कर ली कि कोई बात नहीं, बच्चे का मुँह देखने के बाद में शायद ससुराल वाले चेंज हो जाए। जब लास्ट मोमेंट पे जब अलका को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके ससुराल वाले वहाँ के हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाकर के छोड़ देते हैं। अलका के सिर पे खून, माथे पे खून आए हुए, होठों के पास में खून आए हुए। अलका को जब होश आता तो वो सोचते कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, कहीं मर जाऊँ, क्योंकि उससे वो सदमा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि 8वें महीने में भी उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। तब वो वहाँ से निकलती है, चुपके से निकल जाती है, पर वहाँ के पुलिस वाले हैं, वो अलका को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सिर पे, होठों के पास में खून देख कर के वो सोचते हैं कि इसके साथ में क्या हुआ। अलका बोलती है कि मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, पर पुलिस वालों ने उनको वहाँ से नहीं जाने दिया। ससुराल वालों का मायके के पास में फ़ोन आता है और बोलते हैं कि आपकी बेटी पता नहीं कहाँ मर गई है, कहाँ भग गई है, जाकर के ढूँढ लीजिए। जाकर के अलका के भाई, सर्दी पड़ रही थी, दोनों भाई गाड़ी उठाते हैं और अलका को ढूँढने के लिए निकलते हैं। तो वहीं जाकर के हॉस्पिटल के बाहर जब अलका को पुलिस वालों के पास में देखते हैं, तो वो अपनी बहन को उठाते हैं और पुलिस वाले पूछते कि क्या हुआ, तब अलका मना कर देती है कि मुझे किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और अलका को दोनों भाई अपने घर पे ले जाते हैं। अलका को मेच्योर बेबी हुआ था, तो वो 8 महीने का बच्चा ही डिलीवरी का टाइम हो चुका था और 8 महीने का बच्चा ही उसके डिलीवरी से हो जाता है और उसको पहला बेटा पैदा होता है। वो सोचती है अलका कि बेटे का नाम सुन के शायद ससुराल वाले को और पति का मन पिघलेगा और व्यवहार में परिवर्तन आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अलका अपने फ़ोन लगवाती है, तो फ़ोन कोई उठाता है नहीं, स्विच ऑफ कर देते हैं कि भाई शायद हॉस्पिटल का बिल भरना पड़े। अलका की माँ फ़ोन करके वो बुलाती है कैसे भी करके, तो लड़का वहाँ आता है। लड़का बोलता है कि तुम आप ले जाइए, हमारे घर पे कोई करने वाला नहीं है। अलका की माँ सिर्फ उसको देखना चाहती थी, तो अलका की माँ बोलती है मेरे घर पे भी कोई करने वाला नहीं है, अलका और अलका के बेटे को आप ले जाइए। और वो लड़का साफ मना कर देता। उसी टाइम ही अलका की माँ उस लड़के को वहाँ से भगा देती है। अलका को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के वहाँ से अपने पियर आ जाती है। अलका पियर में तो रहने लगती है, पर आपको पता है जब बेटी इस तरीके से घर पर आती है तो वो मायके में भी हर चीज़ के लिए संकोच करती है कि वो क्या चीज़ मांगे, क्या नहीं चीज़ मांगे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अलका सिर्फ 2 कपड़ों की जोड़ी में ही रहने लगी थी, क्योंकि वो अपने माँ बाप से कोई भी ऐसे नहीं करती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, बिल्कुल भी मांग नहीं किया करती थी। और डायपर भी अगर उसके पिताजी ला कर के देते थे तो 4 डायपर आते थे, वो उन डायपर को ही टिश्यू पेपर से पोंछ कर वही इस्तेमाल कर लेती थी कि मैं अपने पिताजी से किस तरीके से डायपर मँगाऊँ, हमारा बोझ ही हमारे माँ-बापों को माता-पिता के ऊपर बहुत है। ये सुन कर के अलका चुप रहती। धीरे-धीरे टाइम बीत रहा था। 6 महीने का बच्चा होता तब अलका बोलती है अपने पिताजी को कि आप ससुराल चलिए, मुझे छोड़ कर कर आ जाइए, शायद अपने इतने बड़े बच्चों को देख कर के उनका मन पिघलेगा। पिताजी उसको लेकर ससुराल जाते हैं तो देखते हैं आगे दरवाज़ा बंद, ताला लगा हुआ होता है। वो वहाँ रोने लगती है कि सब लोग वहाँ से फरार हो चुके थे। वहाँ के मोहल्ले वाले बाहर आते हैं और बारिश आ रही थी, अपने बच्चों को वो लेके कहाँ जाती, 6 महीने का बच्चा। वहाँ के किसी मोहल्ले वाले ने आके बोला कि आज रात हमारे घर पे रह लीजिए। अलका वहाँ पे पूरी रात जैसे उसके लिए काली रात के समान बीती, रोने लगी, करने लगी। मोहल्ले वाले बोले कि हम आपके साथ में हैं, आप एक्शन लीजिए। जब अलका वहाँ पर जाती है तो पुलिस के वहाँ से कॉल आता है कि आपके ससुराल वाले यहाँ आ चुके हैं। जब अलका वहाँ जाती है तो देखती पति के हाथ में डिवोर्स के पेपर होते हैं। अलका बोलती कि बस अब मुझे इसके साथ में रहना ही नहीं है। जब इसने डिवोर्स की बात कर ली, जब इसको अपने बच्चे की परवाह नहीं है तो इसको किसी की क्या परवाह होगी। वो डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं करती है और वो वहाँ से चली जाती है और कोई कंप्लेंट नहीं करवाती है। वो आगे बढ़ती है, अपने पियर जाती है। थोड़े से टाइम बीतते हैं, तब अलका बोलती है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही सही, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे कैसे काटूँगी। वो अपने छोटे भाई को बोलती है कि मुझे भाई कुछ करना है, और भाई ने भी बोला कि कोई किसी का इस दुनिया में नहीं है, आप अपने पैरों पे खड़े हो। तब अलका अब वहाँ की ही पास स्कूल में जाकर के बात करती है और उसको महीने के 4500 रुपये दिए जाते हैं और वो मन लगा के वहाँ बच्चों को पढ़ाती है। इधर अपने छोटे बच्चे का देखभाल
उधर उन बच्चों को पढ़ाती है। जब पहली बार वो 4500 रुपये अपने हाथ में पहली कमाई देखती है तो उसका मनोबल, आत्मविश्वास और बढ़ता है और वो ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस देखने लगती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से वो आगे बढ़ती है और जब उसको पैरों पे खड़े होकर के देखती है तो उसका पति वापस आ जाता है उसके पास में कि भाई मेरी पत्नी खड़ी हुई है, अपने पैरों पे खड़े होने लगी, पैसा कमाने लगी है। अलका फिर एक उम्मीद जगती है, अलका सोचती है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह अपने पति के साथ वापस चली जाती है। वहीं पास से किराए के रूम में उसका पति रहने लगता है। थोड़े से दिन रहता है और वो पति उसको छोड़ के भाग जाता है। तब अलका ने सोचा कि अब मैं पियर तो नहीं जाऊंगी वापस और ना ही इस पति के आदमी के साथ अब वापस से रहूंगी। अलका ने यही सोचा और वहाँ के ही अपने माँ बाप के पास में ही किराए का रूम लेती है और वहीं उसने ये सोचती है कि मैं बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सैलून का काम करूँगी, यानी कि पार्लर का काम। वहीं वो किराए से दुकान लेती है और सैलून का काम को स्टार्ट करती है, क्योंकि वो टाइमिंग थोड़ा चेंज रखती है 6 से 9 बजे का, और सुबह वो बच्चों को पढ़ाती है और वो 1-2 वर्कर भी रखती है जिसको मात्र 2000 और 1500 रुपये में मिल जाते हैं। इससे वो बीच-बीच में अपने बच्चों को भी संभाल लेती थी और वो कुछ पैसे कमाने लगी। इस तरीके से उसका जोश बढ़ता गया, आत्मविश्वास बढ़ता गया और धीरे-धीरे उसने उन्हीं पैसों से अपने लिए गाड़ी, स्कूटी खरीदी, क्योंकि उसको आने-जाने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। अब उसने सोच लिया कि अब मैं किसी के आगे गिड़गिड़ाऊँगी नहीं, किसी के आगे रोऊँगी नहीं और किसी को कुछ नहीं बोलूँगी और अब मैं कभी भी अपने पति के पास वापस नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो। और उसने फाइल दर्ज की और उसने डिवोर्स के पेपर के लिए बोला। यही उसके साथ चीज़ आगे होती है और उसे अपने पति के से डिवोर्स मिल जाता है और वो अपने पैरों पे खड़ी होती है। पैरों पे खड़ी होकर के आगे वो अच्छी, मतलब उस उसको से जब वो निकलती है तो बहुत बड़ी एक टीचर बन कर के आगे निकलती है। तो यही चीज़ है ज़िंदगी में, कभी भी कितनी भी बड़ी मुश्किलें हो, कभी हारना नहीं चाहिए। और यही मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताती रहती हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी समस्या आए, पर कभी हारना नहीं चाहिए। अगर अलका पहले ही अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से हार जाती तो वो कभी कुछ नहीं कर पाती, पर उसने अपने 6 महीने की अलका ने अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से सँवारा। अगर वो 6 महीने के बच्चों को लेके या फिर प्रेगनेंसी के हालत में अगर वो खुद के साथ में बहुत कुछ कर लेती तो सोचिए इसके साथ क्या होता। क्या चीज़ नहीं सहन करनी पड़ती इसको, बहुत सारी चीज़ सहन करनी पड़ती। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि औरतें कई होती हैं जो इस मोड़ पर आकर के अपनी ज़िंदगी को हार जाती है और अपने साथ में कुछ इतना गलत कर लेती है। पर अलका जैसी महिलाएँ भी होती है जो ज़िंदगी में मुश्किल में संघर्ष करती है कि हाँ, अब हमें हमारे बच्चों के लिए जीना है। अब हमें अपने लिए जीना, अपने ससुराल वालों के लिए नहीं, अपने पति के लिए नहीं, वो चीज़ को छोड़ देती है। अगर अलका उसी चीज़ में पड़ी रहती, गिड़गिड़ाती और उनके साथ में रहती, वैसे तो वो अलका को रखना भी नहीं चाह रहे थे। अगर वो उसके साथ रहती, तो अलका का फ्यूचर कैसा होता? अगर अलका अपने साथ कुछ कर लेती, तो उसके साथ क्या होता? पर नहीं, अलका ने अपने बच्चे की तरफ देखा, छोटी-सी चीज़ से उसने शुरुआत करी और आज अपनी इतनी पहचान बनाई है कि वो अच्छी खासी प्राइवेट स्कूल में टीचर है, सैलून का काम भी करती है, प्लस अपने बच्चे को वो अच्छा पढ़ा रही है, अच्छा लिखा रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। यही मैं आप लोगों को अपने वीडियो में बताना चाह रही हूँ। मोटिवेशन इसी चीज़ का देना चाह रही हूँ कि ऐसे हमारे कई ऐसी भारतीय महिला हैं जो संघर्ष करती है, आगे बढ़ती है, डट के सामना करती है इन चीज़ों का। तो मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के, कई ऐसे ससुराल वाले होते हैं कि अपनी बहुओं को, अपने बेटियों को सपोर्ट करते हैं और कई ऐसे खराब लोग होते हैं जो अपनी बहू बेटियों को, पत्नियों को सपोर्ट नहीं करते हैं और ऐसे दलदल में और ऐसे बीच राहों में छोड़ कर के चले जाते हैं जहाँ महिला को सिर्फ अपने साथ सुसाइड करना या कुछ ऐसा गलत करने के अलावा कुछ ही नहीं दिखाई देता। पर हमारे भारत में ऐसी भी महिलाएं हैं जो इन चीज़ का सामना करके, इन चीज़ का संघर्ष करके आगे बढ़ती है और अपने बच्चों को और अपने खुद को एक नई पहचान देती है। तो आपको मेरी इस वीडियो से क्या सीखने के लिए मिलता है, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आए या नहीं आए, पर मैं तो ये मोटिवेशन वीडियो बनाती ही रहूँगी। पर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं कुछ छोटे-छोटे अपनी वीडियो से आप लोगों को मोटिवेट कर पा रही हूँ और मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर कर आती रहूँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कभी हारे नहीं, बस संघर्ष करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।